हम इस केस की एफआईआर की कॉपी निकलवाने में कामयाब हो गए हैं। इस बच्चे के जहन में क्या आया कि इसने अपनी वालदा मार दी, 2 बहनें मार दी, भाई मार दिया। हम तो सुबह उठे हैं तो देखा वो मरे पड़े हैं, उनका एक बेटा नहीं है। आपको किसी फायर की आवाज़ नहीं? बहुत खौफनाक, अभी तक खौफ आता है। 4 लोग खून में लथपथ हैं और उनको फायर लगे हुए हैं। भजन क्या हो गया है यार? आप नहीं गल ही नहीं करनी तो फिर सर आपने बंद रहा एक मिनट बात सुनिए, मैं आपसे कोई बुरा भला कह रहा हूँ? गल ही नहीं करनी तो फिर सर आप मुझे बता दें कि आपने तो किया नहीं कि जो मतलब कि आप इतना डर रहे हैं। आपके घर में वाकया पेश आया, आप मुझे बता दें कि क्या मामला पेश आया था। पता नहीं सर आप लोग सब इतने क्यों डरे हैं? कानून की जरूरत है। भाई ये लोग बात नहीं करना चाहते, ये लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। जिसका कत्ल हुआ था और उससे रब्ता था, वो मेरे पास आके बैठता भी था, और उसकी अम्मी डॉक्टर नाइद जो है उनसे मेरी ताल्लुक़ थी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली हमज़ा और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाज़रीन आजकल आपने सोशल मीडिया पर एक केस को बहुत ज़्यादा गर्दिश करते हुए देखा होगा, जिसमें बताया जा रहा है कि एक 18 साल बच्चा अली ज़ैन ने बड़ा ड्रामाई और पबजी स्टाइल में अपनी वालदा, 2 बहनों और एक भाई को कत्ल कर दिया। ये मामला क्या था, उसी सिलसिले में आज हम यहाँ पर काना थाने में मौजूद थे। यहाँ पर हम अंदर गए तो मैंने देखा कि कोई सीनियर अफसर मौजूद नहीं था। जो सीनियर अफसर मौजूद थे वो इस केस पर बात नहीं करना चाहते। बहरहाल हम इस केस की एफआईआर की कॉपी निकलवाने में कामयाब हो गए हैं। इस एफआईआर के जो कंप्लेनर थे वो अली ज़ैन खुद थे। बाद में तफ्तीश हुई तो पता लगा कि अली ज़ैन ही इन कत्ल में मुलव्वस हैं। इस एफआईआर में क्या लिखा गया, ये मामला क्या था और जय वकुआ के पास के रिहायशी, उनसे आज की वीडियो में बात करेंगे। आइए हमारे साथ। जी तो नाजरीन थाने से निकले तो जय वकुआ पर पहुँचे। ये वो घर है जहाँ पर ये बदकिस्मत वाक़या पेश आया। 19 तारीख को मेरे साथ मौजूद होंगे अली ज़ैन के घर में मौजूद किराएदार। उनसे पूछते हैं क्या मामला था, अली ज़ैन किस तरह का बंदा था, उनकी वालदा किस तरह की खतून थी, क्योंकि ये उनके किराएदार हैं। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अली जी क्या नाम है आपका? अरशाद बीबी। अरशाद बीबी, मुझे ये बताएं कि आप कब से इस घर में रह रही हैं? 6वां साल चढ़ पाया। 6 साल हो गए। हाँ जी आप इस फैमिली को बड़े करीबी से जानती होंगी। जी, जानते भी हैं, निजी मामले में कुछ भी नहीं जानते उनके। जान पहचान थी? हाँ जी, किस तरह की खतून थी जो वालदा थी? ये जो बच्चा था ये किस तरह का बच्चा था? बेटा वो बहुत अच्छे ਸੀਗੇ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਲੜਾਈ, ਕੋਈ ਝਗੜਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀਨ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਰੱਖਦੀ ਸੀ औरत। इस बच्चे के जहन में क्या आया कि इसने अपनी वालदा मार दी, 2 बहनें मार दी, भाई मार दिया? क्या मामला बना? ਇਹ ਕੁਛ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅੰਦਰ 'ਚ ਹੀ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਠੇ ਟਾਈਮ ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕੀ नहीं करता ਸੀ। यहाँ बाहर किसी से मुलाकात नहीं थी, बातचीत नहीं करती? इधर गली में किसी के साथ उसकी कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। मुझे बताएं कि जिस दिन ये वाकया पेश आया आप लोगों को किस वक्त पता लगा? आप लोग तो बड़ा एक शौक में चले। 7 बजे सुबह 7:30 बजे। सुबह 7:30? हाँ जी, वो भी शोर गली में हुआ है। हम चलवाते ऊपर से मोटर, तो मोटर चलवाने के लिए बच्चा गया है तो उसको पता चला। ये रात, मैंने सुना ये तो रात लेट का मामला था। सुबह तक वो ऊपर ही रहा, मार के कत्ल करके साथ बैठा रहा। पता नहीं भाई वो किधर गया चला किधर नहीं गया, वो इधर रहता ही नहीं था। ठीक है ना, कभी कभार सिर्फ नज़र आता था, ऊपर जाता या ऊपर से उतरता, ये नहीं पता कहाँ जाता वो, कहाँ पढ़ता है, कहाँ रहता है वो। इधर उसका रहने का तल्लक वास्ता ही नहीं था। हम तो सुबह उठे हैं तो देखा वो मरे पड़े हैं, उनका एक बेटा नहीं है। बाद में वो 8 बजे आया, पता नहीं कहाँ से आया कहाँ से नहीं आया, बस ठीक है। हाँ अच्छा मुझे ये बताएं कि आप लोगों ने कोई फायर का कोई आवाज़ नहीं सुनी, क्योंकि ये ऊपर वाले फ्लोर? खुदा ਨੂੰ ਜਾਨ ਦੇਣੀ ਆ। ਸੁਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਜੋਗਾ ਨਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਸ਼ੋਰ ਤੇ ਪਾ ਸਕਦਾ ਨਾ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿ ਸ਼ੋਰ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਦੁਨੀਆ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। कोई ऐसा सीन नहीं बने। आपको किसी फायर की आवाज़ नहीं? आपको सुबह 7:30 पता लगा जब यहाँ पे गली में शोर पड़ा? यहाँ शोर पड़ रहा था तो जल्दी से कुंडी खोली और बाहर आ गए हैं, ऊपर चले गए हैं। ऊपर देखा है तो ये काम हुआ। बड़े खौफनाक मनाजिर होंगे ऊपर। बहुत खौफनाक, अभी तक खौफ आता है, अभी तक खौफ आता है। शाम पड़ती है तो दरवाजे बंद कर लिए जाते हैं। जी तो नाजरीन ये वो फैमिली थी जो अली ज़ैन के घर में किराए पर मौजूद है। उनका कहना यह है कि यहाँ पे किसी किस्म की कोई फायर की आवाज़ नहीं आई। हमें तब पता लगा जब सुबह 7:30 गली में शोर मचा और यहाँ पे बता रहे थे कि ऊपर से हम मोटर चलवाते हैं, कि जब बच्चा ऊपर मोटर चलाने गया तो उसने देखा कि अंदर 4 लोग खून में लथपथ हैं और उनको फायर लगे हुए हैं और ये अली ज़ैन घर में मौजूद नहीं था।
और बाकी यहाँ पे कुछ खौफ और राज का मामला है। यहाँ पे ये लोग बात नहीं करना चाहते, ये लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि कहीं हमें ना इस केस में इन्वॉल्व कर लिया जाए। तो आप इस घर के मनाजिर देख रहे होंगे मेरे कैमरे के कि ये एक आम सा घर है, कुछ सोच भी नहीं सकता था कि यहाँ पे इस तरह का मामला पेश आएगा। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हो गया है यार? आप जब नई गल ही नहीं करनी तो फिर सर आपने बंद रख। एक मिनट बात सुनिए, मैं आपसे कोई बुरा भला कह रहा हूँ? जब गल ही नहीं करनी तो फिर सर आप मुझे बता दें कि आपने तो किया नहीं कि जो मतलब कि आप इतना डर रहे हैं। आपके घर में वाक़या पेश आया, आप मुझे बता दें कि क्या मामला पेश आया था। पता नहीं सर आप लोग सब इतने क्यों डरे हुए हैं? सानू की जरूरत है। जी तो नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये लोग इस कदर डरे हुए हैं कि ये लोग बात भी नहीं करना चाहते। मुझे नहीं पता कि ये लोग बात क्यों नहीं करना चाहते। बहरहाल अली ज़ैन साहब के घर के नीचे एक दुकान वाक़ है। उन भाई से बात करने की कोशिश करते हैं कि वो कितना जानते हैं, फैमिली को कितना जानते थे, उस वाक़े के मतलब कितना जानते हैं जब ये मामला पेश आया, वो कहाँ थे। आइए उनसे बात करते हैं। सर ये एक बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया आपके ऊपर वाले फ्लोर में, तो सर कहाँ पर थे जब ये वाक़या पेश आया? ये वाक़या तो रात 2-3 बजे के दरमियान हुआ है। मैं तो घर में था। सर आपको कब पता लगा कि जो आपके हमसाए में, आपके ऊपर वाले घर में इस कदर अफसोसनाक और घिनौना वाक़या पेश आया, आपको कब मालूम हुआ? मैं सुबह जब दुकान खोलने आया तो इधर रश थी, पूछा तो पता चला कि उनकी कत्ल हो गई। तैमूर और उसकी 2 बहनें और उसकी माँ को इसने कत्ल करके किया हुआ। तो सर आप इस फैमिली को जानते थे? मेरा तो बस जिसका कत्ल हुआ तैमूर, उससे रब्ता था, वो मेरे पास आके बैठता भी था। और उसकी अम्मी डॉक्टर नाइद जो है, उनसे मेरी ताल्लुक़ थी। तो सर किस तरह के लोग थे ये? वो तैमूर तो बहुत ग्रेट बंदा था। वो मेरे पास आके बैठता था, मेरे पास इधर काफ़ी देर तक बैठता था। रात को 11 बजे तक इकट्ठे दुकान बंद करके जाते थे। वो तैमूर अच्छा बंदा था। अली ज़ैन से कोई मुलाकात नहीं थी? वो नहीं, तो तैमूर से पूछा था, वो क्या मेरा एक और भाई है, वो हॉस्टल में होते हैं, वो कभी कभी आते हैं इधर। उससे मुलाकात तो नहीं होती, बस नाम मुझे उसने बताया था, तैमूर ने, ज़ैन अली नाम उसका था। सर मुझे ये बताएं कि जब सुबह आपको मालूम हुआ कि जो तैमूर है, उसकी जो 2 बहनें हैं और जो डॉक्टर नहीद साहिबा हैं, उनको उन्हीं के बेटे ने रात को मार दिया, तो सर क्या फीलिंग थी? खौफ में भी होंगे? बहुत ज़्यादा। मैं बस ये सोच के परेशान हूँ, दुकान मालिक से सब कत्ल हो गए। एक बचा था, वो भी अंदर है। अभी ये सोच, उनके कोई रिश्तेदार भी, उनको भी मेरे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। अभी ये सोच के परेशान, मैं किराया किसको दूँ? अभी आगे से कोई आके मैं उसका रिश्तेदार हूँ, आप किराया मुझे दें, सुबह कोई और आएगा। ये सोच के मैं थोड़े परेशान हूँ। अच्छा आदमी था तैमूर? तैमूर बहुत अच्छा आदमी था। यहीं पे होता था? हाँ जी बिल्कुल। सोच तो हो रहा होगा कि आपका एक दोस्त भी था, फिर मालिक मकान भी था। हाँ जी, बहुत अफसोस है। मैं जितने भी लोगों से मिला वो बता रहे हैं कि किसी से मिलता जुलता नहीं था, कोई बातचीत नहीं है, इधर आता भी था तो कमरे में बंद। हाँ, मेरा इधर आके 15 दिन हो गए। 15 दिन में उससे कभी भी नहीं मिला। वो बाहर भी उसको निकलते नहीं देखा था मैंने। मतलब कि हॉस्टल से आता भी था तो अपने कमरे में बंद? नहीं, वो उसकी एक्सीडेंट हुई थी, इसलिए वो 10 दिन घर में ही था। अच्छा, अली ज़ैन का एक्सीडेंट हुआ था और वो इसलिए 10 दिन घर में रह रहा था? हाँ जी, वो तैमूर ने मुझे बताया कि मेरा एक छोटा भाई, उसका एक्सीडेंट हुआ है। वो कल रात दिन की वजह से वो एक्सीडेंट हुई थी। वो अभी घर पे हमारे, उस वक्त फिर मुझे बताया उसने। वो हॉस्टल में होते हैं, उसके एक्सीडेंट हुई इसलिए वो अभी घर पे हैं। सही। मतलब कि आप ये बता रहे हैं कि वो हॉस्टलाइज, नाज़रीन ये बता रहे हैं कि वो हॉस्टल में ही रहता था, लेकिन कुछ दिन पहले अली ज़ैन का एक्सीडेंट होता है, उस वजह से वो घर आया हुआ था कि उसकी तीमारदारी की जा रही थी। जी यही मामला था? हाँ जी। ठीक है। तो वो फिर जो तैमूर, जो अली ज़ैन का बड़ा भाई था, उनके दोस्त अहबाब में भी था, इनके साथ बैठता था, तो वो बताते थे कि मेरा एक छोटा भाई है, उसका एक्सीडेंट हुआ है, ज़्यादातर हॉस्टल में होता है, लेकिन एक्सीडेंट होने की वजह से वो कुछ दिनों से यहाँ पे है। और नाज़रीन पता नहीं इन 10 दिनों में क्या हुआ और क्या उसके अंदर चल रहा था, क्या डिप्रेशन थी कि उसने इतना संगीन कदम उठा लिया। और मुझे नहीं पता कि अभी उस बंदे की क्या हालत होगी, लेकिन अगर आप सोचें कि वो जो भी लम्हा था जिसमें उसने इतना बड़ा क्राइम कर दिया, अब उस पर क्या गुजर रहा होगा कि जब वो सोच रहा होगा कि यार मैंने अपनी सगी माँ को उसके फेस पे फायर करके उसको हलाक कर दिया, अपने सगे भाई को मार दिया, अपनी 2 बहनों को मार दिया। छोटा सा घर है नाज़रीन, ये कोई मेरा ख्याल है कि वो 5-7 मरले से ज़्यादा का घर नहीं है, जिसके नीचे भी 1-2 फैमिलीज़ रहती हैं और इनके फ्लोर के ऊपर भी 1-2 फैमिलीज़ रहती थी।
जैसे कि ये भाई बता रहे हैं कि ये तो चलो शॉप पर नहीं थे, लेकिन फैमिलीज़ घर में मौजूद थी। शायद वो लोग इस वजह से भी बात नहीं करना चाह रहे कि हर कोई आके सवाल ये करता है कि जिस टाइम फायर हुआ तो आप लोग कहाँ पर थे, आपने आवाज़ सुनी, क्यों नहीं सुनी। तो यहाँ पे एक खौफ व हरास का मामला था। आपने शायद हमारे कैमरे के मनाजिर देखे हों कि हमारे जो इनके फ्लोर के ऊपर वाले किराएदार थे उनसे भी बातचीत करने की कोशिश की। वो यहाँ से जान छुड़वा के बाइक पे फ़रार हो गए। मैंने उनसे पूछा कि आप इस कदर क्यों डर रहे हैं कि ये कहीं मामला आपने तो नहीं किया ना, आप यहाँ पे चश्मदीद गवाह हैं या आप उनके नेबर्स हैं, आप सिर्फ मामले का ये बता सकते हैं कि यहाँ पे वाक़या कब पेश आया, आप कहाँ पर थे, आपको आवाज़ क्यों नहीं आया। लेकिन बहरहाल आपने वीडियो देखी। जो ये मामला था, जहाँ तक मुझे समझ आई है, वो कुछ इस तरह से था कि ये जो अली ज़ैन था ये बड़ा इंट्रोवर्ट सा आदमी था, अपने आप में रहने वाला शख्स था। यहाँ पे मैंने जितने लोगों से पूछा है वो ये बता रहे थे कि अली ज़ैन इस घर में नहीं रहता था, वो हॉस्टलाइज था। लेकिन यहाँ पर तैमूर जो जिसका कत्ल हुआ है वो यहाँ पे रहती थी और डॉक्टर नहीद साहिबा और उनकी 2 बेटियाँ यहाँ पे रहती थी। तो अली ज़ैन जिस रात ये मामला हुआ है ये उसी रात कहीं आया और बता रहे हैं कि ये कोई पबजी का एडिक्ट था। नाज़रीन, मैं अगर आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मैंने कुछ अर्सा पहले एक गेम खेलना स्टार्ट की तो मैंने फ़ील किया कि आपको उसकी एडिक्शन डल जाती है। अगर आप बार बार उस गेम को हारते हैं तो आपका दिल करता है आप सारी सारी रात बैठे रहेंगे कि यार मैंने इसको विन करना है, आप अपने आप को चैलेंज कर लेते हैं। तो कुछ इसी तरह का मामला था। मैंने पुलिस वालों से भी बात की तो उन्होंने यही बताया कि ये लड़का बहुत ज़्यादा पबजी का एडिक्ट था। इसको बहुत ज़्यादा उसमें कोई हार देखने को मिली तो इसने अपनी को जो थी डिप्रेशन थी वो इस तरह से निकाली कि सबसे पहले ये अपनी वालदा के कमरे में गया, इसने एक सराहने का यूज़ किया और अपनी वालदा के फेस पे फायर किए। उसके बाद साथ ही उसी बेड पे इसकी दोनों बहनें मौजूद थी। एक एक करके इसने पहले अपनी बहनों को मारा। उतनी देर में आवाज़ सुन के जब इसका भाई आया बाहर से, इसने उस पर फायर किया। और अपने आप को किस कदर ये शख्स होशियार होगा कि बाद में यही इस केस का मुद्दई था, कंप्लेनर भी यही था। और पुलिस वाले बता रहे थे कि हमें तो शक ही नहीं था इस बंदे पे और हमें लग रहा था कि ये बंदा बहुत ज़्यादा शौक में है कि जिसकी वालदा और 2 बहनें और एक भाई को कोई कत्ल कर गया। पुलिस वाले बता रहे थे कि हमने बहुत सी थेरीज पे काम किया और जब हम एक जगह पे आके रुक जाते थे कि बाहर जो क्राइम सीन था वो घर के अंदर का था और जो एविडेंस का खुरा था वो भी घर से बाहर नहीं जा रहा था। तो जब इस बंदे पे थोड़ा सा फोकस किया तो इसके जो बयानात थे उनमें भी थोड़ा सा रद्दोबदल आ रहा था और फिर इसने बीच में फ़रार होने की भी कोशिश की। बहरहाल पुलिस वालों ने इस केस को बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व किया। अब ये बंदा कन्फेस कर चुका है। तो अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। इसके साथ अपने मेज़बान अली हमज़ा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।